एजुकेशन हब इंदौर में बड़ी संख्या में बिना मान्यता के कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जहां विद्यार्थी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह बात कहते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बुधवार को डीएवीवी की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन को ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को साउथ तुकोगंज स्थित कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की और कुलपति के सामने पहुंचकर डीएवीवी के कई कर्मचारियों और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाए। एनएसयूआई के विकास नंदवाना ने कहा कि डीएवीवी में जब से महिला कुलपति बनी है तब से डीएवीवी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। उन्होंने कहा कि कुलपति और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते बिना मान्यता वाले कॉलेज बेखौफ शहर में संचालित हो रहे हैं। एनएसयूआई के नेता के अनुसार इंदौर शहर में करीब 9 कॉलेज बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसी को लेकर उन्होंने कुलपति डॉक्टर रेणु जैन को ज्ञापन दिया और मांग की है कि जांच समिति गठित कर सभी मामलों की त्वरित जांच की जाए। वहीं कुलपति डॉक्टर रेणु जैन के मुताबिक डीएवीवी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के लगे आरोप निराधार है। कुलपति ने कहा कि कुछ लॉ कॉलेज, टैगोर कॉलेज, संस्कार कॉलेज सहित अन्य कॉलेज की शिकायतें आई हैं। सभी मामलों में जांच समिति जांच कर रही है। एनएसयूआई के लोगों ने समय सीमा की बात कही, जिसमें हम समय सीमा तय कर देंगे और सभी कॉलेजों की निष्पक्ष जांच होगी। देखिए, लगातार विश्वविद्यालय में जब से ये महिला कुलपति आई है, इन्होंने विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी जर्जर कर दी है। किसी भी मामलों में डिसीज़न लेने का इनका तरीका, या ये डिसीजन मान लो कि डिसीजन लेना ही नहीं चाहती है। यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों के हिसाब से कुलपति मैडम चल रही है और किसी भी मामले में या तो विश्वविद्यालय के अधिकारी साठगांठ करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका पूरा हिस्सा कुलपति महोदया के पास जा रहा है, तभी इन किसी भी भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई भी कठोर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज हमने शिकायत करी है, चूँकि 2 साल से लगातार विश्वविद्यालयों से सूचना के अधिकार में मांगी हुई जानकारी ही मैं सबूत के तौर पे इन्हें दी जा रही है। सारा मामला संज्ञान में होने के बावजूद अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुलपति मैडम और रजिस्ट्रार साहब की भ्रष्टाचारियों के साथ साठगांठ आज प्रूफ हो रही है। ये कुछ कॉलेजों की शिकायत लेकर पहुंचे थे कि उन पर कुछ अभी कार्यवाही नहीं हुई है, तो उसके बारे में उन्होंने जिन कॉलेजेस की शिकायत की थी उनके बारे में, तो हमने उनको बताया कि इस बारे में जांच समिति बन गई है और उस पर तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। मीडिया के सामने ये भी कहा है उन्होंने कि जो यहाँ प्रबंधन में अधिकारी बैठे उनकी साठगांठ से कॉलेज चलते हैं, इस पर क्या कहेंगे मैम? इस पर ये आरोप बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। जो भी चीज़ें हमारी नॉलेज में आती हैं उन पर पूरा तुरंत कार्रवाई की जाती है। हर कार्रवाई सबको बताई नहीं जा सकती, लेकिन कार्रवाई की जा रही है। जो मुझे अभी याद है, कुछ लॉ कॉलेज के बारे में जो सूचना थी, पहले टैगोर कॉलेज का किया था, लॉ कॉलेज का किया था, अभी एक संस्कार कॉलेज की शिकायत आई थी तो उनको भी नोटिस दिया गया है। तो सभी जहाँ जैसे जैसे कोई भी मामला प्रकाश में आता है तो उसमें करते हैं। एक ज़रूर थोड़ी सा एक लॉ कॉलेज के संबंध में एक बात ये हुई थी, उसका भी कह रहे थे कि परीक्षा लेट हुई है, तो उसमें भी क्या है कि जो अभी तक सिंपल एलएलबी ऑनर्स की नहीं ली जाती थी, अभी तक सब जगह सभी पूरी यूनिवर्सिटी में एलएलबी ऑनर्स की डिग्री दी जाती थी। कुछ दिनों बाद ये संज्ञान में आया, पहले वो सारे कॉलेज बीसीआई से एलएलबी सिंपल की मान्यता लेते थे। अब सबसे कहा गया है कि वो एलएलबी ऑनर्स की मान्यता लें, तो अब ऑनर्स की जो मान्यता लेते आ रहे हैं उनका हम लोग एग्ज़ाम मतलब अलग से नहीं करा सकते ना, इसलिए एग्ज़ाम रुका हुआ है अभी थोड़ा। नहीं थोड़ा उन्होंने आज कहा है समय सीमा, तो समय सीमा तय कर देंगे। पर बाकी ये है कि जांच तो लगातार जिनकी भी सूचना आती है, जिनके बारे में भी शिकायत होती है, उन पर जांच की जाती है। कॉलेजों की मान्यता को लेकर भी बोला है कहीं की? हाँ, तो जब भी हमारी समिति जाती है, अगर उस समय कोई शिकायत नहीं है, समिति जाके पूरा निरीक्षण करती है और अगर कुछ कंडीशन भी लगाती है तो कंडीशन पूरा करने की शर्त पर ही मान्यता दी जाती है। अब उनको पालन प्रतिवेदन जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है।